तू अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। बुदगल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, उदगल में है। और भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर में आशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तो अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते, आरोपी अलख निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमची है। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है? आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता विनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चेतन प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का हसी है। व्यवहार में नियम सार में चल रहे हैं, और उसमें पहला जीव अधिकार, जीवाधिकार जो चल रहा है। व्यवहार ने यानी कि अभूतार्थ और असत्यार्थ हे है, यानी इसको क्या, व्यवहार ने को और नाम भी दिए गए हैं, और साथ में कि ये हे है।
व्यवहार है जो है। इसको अभूतार्थ भी कहते हैं, असत्यार्थ है ये, और ये है। इस व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता तथा अशुद्ध निश्चय से कर्म जनित राग आदि भावों का करता है। तो जनरली हम सोचते हैं कि क्या है कि कर्म का कर्ता मैं हूं, और कर्म जनित जो राग आदि भावों का करता वो भी मैं। ये जो है ये भाव भी मैं करता हूं, और कर्म का कर्ता भी मैं हूं। जबकि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कर नहीं सकता, ये निश्चय की बात है। और राग आदि भाव भी है, वो भी मैं नहीं कर सकता। कब करता हूं? जब मैं विभाव में जाता। अब विभाव में जाता हूं तो उसको हम आत्मा का नहीं माना कुंदाचार्य ने, कि जो है वो स्वभाव आत्मा को ही आत्मा समझते हैं उसी के द्वारा। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि उस निश्चय ने में भी ना दो हिस्से कर दिए, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने। जो चीज विभाव में जाके हो रही है तो वो अशुद्ध निश्चय ने कर दिया, और शुद्ध निश्चय ने। देखा जाए तो अशुद्ध निश्चय का मतलब एक किस्म से व्यवहार ही है। ये राग आदि भाव आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में नहीं होते, इसलिए उन्हें आत्मा का कहने के लिए कुछ आचार्यों ने अशुद्ध निश्चय की कल्पना की है। वे शुद्ध निश्चय से आत्मा के नहीं है, परंतु अशुद्ध निश्चय से आत्मा के हैं, ऐसा कथन किया, क्योंकि कर्ता तो आत्मा ही है। भाई विभाव में भी जा रहा है तो जड़ तो भाव कर नहीं सकता। चेतनत्व का गुण तो सिर्फ जीव में ही है। इसका मतलब कर्ता तो जीव है, लेकिन वो अपनी शुद्ध पर्याय में नहीं कर रहा, जब अशुद्ध हो जाता है तब करता है। तो उसका मतलब हो गया अशुद्ध निश्चय से आत्मा के ऐसा कथन किया है, परंतु कुंदाचार्य विभाव को आत्मा मानने को तैयार ही नहीं थे। वो तो कह रहे अगर विभाव में गई आत्मा तो शुद्ध ही है। विभाव उन्हें आत्मा का कहना वे व्यवहार का विषय मानते थे, और आचार्यों ने उसको अशुद्ध निश्चय कह दिया। ये बात मान ली कि ठीक है वो विभाव में गया है अशुद्ध निश्चय ने, लेकिन कुंदाचार्य तो उसको व्यवहार का विषय मानते थे, और उस व्यवहार को उन्होंने अभूतार्थ कहा, एक नया शब्द दे दिया। वो भूतार्थ होता है ना, तो अभूतार्थ कह दिया। तो ये होता तो क्या? महाराज जी तो ये समझना ठीक होगा कि जब आत्मा विभाव में है और शुद्ध कार्य करती है तो शुद्ध निश्चय है। आत्मा शुद्ध विभाव में नहीं होगी, स्वभाव में ही करेगी। जब आत्मा स्वभाव में होगी, देखिए ऐसा है कि अपने को यह समझना है कि शुद्ध और अशुद्ध कैसे होती है। अशुद्ध हाँ निश्चय की कल्पना कैसे करी है उन्होंने, कि वो व्यवहार में हमें लगता है कि राग द्वेष तो मैं ही कर रहा हूं और कोई कर ही नहीं सकता। हाँ जबकि मैं करता हूं। कर्म का कर्ता भी मैं समझता हूँ, करने वाला भी मैं हूं, मुझे तो यही भान हो रहा है। और ये चीज जो है ना मुझको फंसा रही है। ये वैसी है कि आपने आपने खून नहीं किया किसी का, जब आपने गोली चलाई आपको लगता है मेरी गोली से मरा है, कई बार आपने देखा, और आप उसमें अपने आप को दोषी मान लेते हो, और पुलिस में जाके सरेंडर भी कर दिया, कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये क्या है कि गोली एक्चुअली जब उसने गोली उस बंदूक तानी थी, गोली किसकी और ने पीछे से मारी, गोली कहीं और जाके अटक गई। हाँ इसकी, हाँ या इसने की गोली चली, इसने ये इसका निशाना लगा ही नहीं। वो जिसने गोली जिसने निशाना बनाया हुआ था कि दोष इस पे आएगा मारने का और मार देगा वो, तो उसने गोली मार दी। ऐसे बड़े केसेस आए हैं, बहुत केसेस आए। लेकिन जब उसकी गोली निकाली गई उस जी की जो मरा है उसकी पोस्टमार्टम में, तो वो गोली उसकी रिवॉल्वर की नहीं थी, रिवॉल्वर की थी नहीं। अब वो किस रिवॉल्वर की है, अब वो पकड़ना शुरू होते हैं कि ये दोषी तो नहीं है, और वो जो वो कर रहा है वो अपने आप को दोषी मान रहा है। यही हालत अपनी है कि मैं इसको कर नहीं रहा कर्म, लेकिन अंदर से मेरा पक्का विश्वास है कि ये मैं नहीं कर रहा, कर ही नहीं सकता। हाँ मैं कर ही नहीं सकता। ये बात तो तब समझ में आती है ना, लेकिन जब पूरा समझ आ जाती है कि तू राग द्वेष भी नहीं करता, तू क्रोध करने वाला है ही नहीं, है ही नहीं, तू क्रोध कर ही नहीं सकता, और हमें लगता है कि क्रोध तो मैंने किया। अब सिर्फ महाराज ये जी है कि जब शुद्ध शुद्ध निश्चय न्याय में और अशुद्ध निश्चय न्याय में आत्मा दोनों स्थिति में विभाव में होती है कि अभाव में होती है? नहीं, शुद्ध निश्चय में तो वो स्वभाव में है। अच्छा। अशुद्धता क्या है कि हमें लगता है इसका नाम दे दिया गया, या ऐसा भी कहते हैं
कि जैसे अशुद्ध है ना, इसको कहते हैं अभूतार्थ, अभूतार्थ। और इसको अभूतार्थ का मतलब असत्यार्थ हो गया। ये व्यवहारने के ऊपर की सबसे वर्ड जो पहले है ना, व्यवहारने को अभूतार्थ, असत्यार्थ। मतलब भूतार्थ क्यों कहा गया? असत्य, यह सत्य है और हे है, त्यागने योग्य है। तीनों चीजें लिख दी गई। आज अपने से निषेध हो गया। हाँ, निषेध हो गया। ये भूतार्थ नहीं है। निश्चय ने को हम कहेंगे भूतार्थ है, व्यवहार ने को अभूतार्थ है। वो सत्य है, ये असत्यार्थ है। ये है वो उपादेय है। वो ग्रहण करने की। हाँ, उपादेय, वो ग्रहण करने योग्य। तो इसका मतलब है, मतलब वो चीज है, वो ये है वो उपादेय, वो ग्रहण करने योग्य। ये बाद में क्लैरिटी होगी कि व्यवहार ने के क्या है, निश्चय ने क्या है। अब तथा अशुद्ध निश्चय ने से कर्म जनित राग आदि भावों का करता है। ये राग आदि भाव आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में नहीं होते, इसलिए उन्हें आत्मा के कहने के लिए कुछ आचार्यों ने अशुद्ध निश्चय ने की कल्पना की है। अब होता क्या कि वो अपने स्वभाव में है, कर्म का उदय आया, कर्म के उदय में मेरी भाव जो है वो बदल गए, राग आदि भाव हो गए। अब मेरे भाव बदले, अब वो भाव बदलने से मैं विभाव में चला गया। अच्छा, अशुद्ध वो विभाव में चला गया तो मेरे से हो गया, पर वो मैंने खुद नहीं किया। वो इसका मतलब कर्म के कारण ही मैं विभाव में गया। मेरे कंधे पे बंदूक किसी और ने रख दी, चलाई तो उसने है। नहीं, इसमें ये नहीं है, नहीं ये भी नहीं है बंदूक का। वो उसको भी पता होता है किसी और ने चलाई है। गोली उसने मारी है और आपको लगता है मैंने मारी है, ये बात है, ये वाली बात नहीं है। मैंने मारी है और उसमें जब उसको देखा जाता है कि इससे तो नहीं है, तो अब जब तक हम, अब क्या है कि जब मैं खुद ही कह रहा हूं, मान लिया उसकी बॉडी जो जिसको मारा गया उसकी ना चेक की जाती गोली, तो ये कसूर मान रहा है, तो एक जज कहेगा ये मान रहा है, इसको करो, इसको दंड दे दो। अब लेकिन न्याय तो ये कहता है कि उसका पूरा देखो। अब उसका वकील उसको बचाने में लगा हुआ है और वो कहता है कि ये चेक करो, ये गोली इसके यहां से निकली कि कहां से निकली। अब वही बात है कि हम जब तक ये मन में धारणा नहीं करेंगे कि मैं करता नहीं हूं, कर्म का करता नहीं, मैं राग देश मैं कर नहीं सकता, ये बात अपनी पक्की हो गई तो हम फंसते नहीं है। वरना हमें जो है ये गलत धारणा जो हमारी बनी हुई है, इसके कारण हम इन्वॉल्व होते हैं, भ्रमित हो रहे हैं, संशय है कि हम कर नहीं रहे, मैं कर नहीं सकता। ये बात पक्का हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा। मान रहा हूं, हाँ, ये हम समाधि तंत्र के अंदर ये बात को आया, पक्का है समाधि। हाँ, पक्का किया कि मैं ये कर नहीं सकता। तो जब तक तू अपने को इसका कर्ता समझ रहा है और राग द्वेष आदि का करता है, कर्म का करता तू है, तो ये तेरे जो संसार भ्रमना का कारण है, उसमें साफ लिखा हुआ है तू साथ। इसका मतलब तुझे क्लियर पता होना चाहिए कि तू नहीं कर सकता, 100% पक्का। हाँ, नहीं कर सकता। तो ये अंदर से बड़ा क्लियर होना चाहिए कि तू नहीं कर सकता। मतलब अपने कर्ता क्यों मान रहा है तू अपने को शरीर के साथ जोड़ रहा है। इसका मतलब है तू कर्ता तब नहीं होगा कि ये मेरा है ही नहीं, ये शरीर कर रहा है। बिना इसकी 100% श्रद्धा के अगर वो अपने को कर्ता नहीं मानेगा, वो गलत है, वो गलत है। पहले तो उसको ये हो कि ये मेरा शरीर है ही नहीं, ये पुद्गल, ये सारा पौद्गलिक कर्म जो आए इस पे आए, जो परिवर्तन हुआ इसमें हुआ, जो करा इसने करा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो इसने किया। दूसरे के लिए भी ऐसा ही लगे। हाँ, मतलब अपनी क्लैरिटी पूरी हो। दूसरे के लिए तो हम कहते हैं कि निमित्त है, तो निमित्त को भी शुद्ध मानो। ये उसकी पर्याय जो है, उसकी पर्याय के कारण, उसकी इस समय की पर्याय अशुद्ध होने के कारण वो ऐसा बिहेवियर उसका ऐसा हो रहा है, वो बिहेव गलत कर रहा है। हो सकता है 2 मिनट बाद वो बिल्कुल सही और अपने को वो क्षमा मांगने लग जाए, तो अभी मतलब उसकी भी स्थिति खराब हो रही है और अपनी भी स्थिति है। इसका मतलब ये एक टेम्परेरी फेज आता है। मेरे कर्म का उदय हुआ, मेरे कर्म के उदय में मेरे अंदर परिवर्तन होता है, उसके कारण निमित्त आ रहा है, मेरे कर्म का वो निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा, उसका भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि मेरी हर एक्टिविटी के साथ निमित्त भी डिसाइडेड है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मतलब वो भगवान को भी इतनी दूर से नजर आ रहा था कि द्वारका जलेगी, पर इसके निमित्त कारण कौन से हैं, सिर्फ वही जलता नहीं देख रहे थे, वो निमित्त भी नजर आ रहे थे उन्हें। इसका मतलब है निमित्त भी डिसाइडेड थे।
कि दीपायन ऋषि ही करेगा, यादव कुमार जो है वो नशा करेंगे और उसके कारण होगा। तो उसमें क्या है कि जीव भी पता चल गया, पदार्थ भी पता चल गया कि शराब के नशे से यादव कुमार और उनके कार्य दीपायन ऋषि के क्रोध के कारण ये अग्नि लगेगी। ये बात आ गई ना। ये अब सोचो इस बारे में कि किसी के क्या हो रहा है, केवली देख रहे हैं या अरिहंत देख रहे हैं, जिसको तीर्थंकर देख रहे हैं कि भाई ये ऐसा होगा, पर इसमें कारण भी क्या क्या बनेंगे, इसका मतलब वो भी डिसाइडेड है। आंधी का उपाय भी किया जाएगा, वो भी चलो जाएगा। हाँ, वो भी देख वो भी डिसाइडेड। नहीं, वो तो इनकी इनकी बात थी, उन्होंने ये नहीं कहा एम बिल करने का। उन्होंने कहा नहीं, पर वो जान रहे थे। नहीं, जान रहे थे नहीं, वो जो जो एग्जैक्टली होना वही देख रहे हैं, उनको उसके पता है। और इसके कारण निमित्त ये है, उसके अंदर आप निमित्तों को हटाने की जो कोशिश कर रहे हो, वो मनुष्य की अपनी होती है कि वो उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। जिनको उनकी बात पर विश्वास था कि ये बात अरिहंतों ने कही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ये ऐसा ही होगा, उन्होंने तो ले लिया एक्शन। जो लोग ये समझते थे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे कह दिया उन्होंने। अब इतने साल इतने एमबिल करते आ रहे हैं, एमबिल बंद कर दिया करने। वो जो चेन बनी हुई थी कि हर करेगा, उन्होंने खुद ही तोड़ दी, तोड़ दी, वो तोड़ दी। और जब तक वो करते रहे हैं, अब इसमें क्या है कि तप का प्रभाव भी दिखाया। हाँ जी। तप का प्रभाव दिया, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ये। तप का प्रभाव दिखाया कि जब तक वो करते रहे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी करने की, खुद करने की हिम्मत नहीं पड़ी। तप का प्रभाव भी बता दिया। और साथ में ये है कि कौन कौन आएगा, ये इसका मतलब ये इतना ज्यादा क्लैरिटी होती है निमित्त। आप तो इस अगर उनको उनके निमित्त नजर आए, तो हमारे साथ जो होना है, जो कुछ कर रहा है, वो उसका निमित्त भी डिसाइडेड होगा कि चेतन आएगा कि अचेतन आएगा। उसमें चेतन और चेतन दोनों ही आ गए, शराब भी आ गई, यादव कुमार भी आ गए, दपायन ऋषि भी आ गए। तो ये महाराज निमित्त एक तो। बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी, पूछिए। ये जो आपने अभी दीपायन मणि का एग्जांपल दिया है, हाँ उसके अंदर से जो क्रोध निकला था, हाँ। तो वो क्रोध क्या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था या भावना थी, या क्या नहीं मतलब? नहीं, आत्मा की इसके एनर्जी तो जा इसके नहीं सकती है, वो ऐसा वो प्रूव हो एनर्जी गया। किसकी थी? दीपायन ऋषि ने उसी भव में नहीं किया, वो अग्नि अग्नि देव बने हैं और वहां से उन्होंने उसको जलाया। उसके नेक्स्ट अच्छा, उन्होंने ओके। जलाया, मतलब उनकी उसमें उन्होंने इतना मारा या करा उसको यादव कुमारों ने, वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने भाव कर लिया, या समझो कि निदान कर लिया उस समय पर। और वो जो है अगली भव में अग्निदेव बनकर, और उन्होंने क्योंकि क्रोधित होकर हुए हैं, तो उनका अग्निदेव बने और वहां से उन्होंने उसको जलाया। समझ गया। थैंक तो इसमें इसमें क्या है कि पर कुंदाचार्य विभाव को आत्मा मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें आत्मा का कहना वो व्यवहार का विषय मानते थे, और उस व्यवहार को उन्होंने अभूतार्थ कहा। अब हमारे पास कितनी चीजें हो गई, एक तो व्यवहार हो गया, एक निश्चय हो गया। निश्चय उपादेय है, व्यवहार ने जो है हे है। साथ में हमें यह भी पता चल गया, ये अभूतार्थ भी कहा जाता है, असत्यार्थ भी कहा जाता है। और ये मतलब ये शब्दावली थोड़ी ध्यान में रहेगी कि इसमें क्या है। और निश्चय ने के अंदर अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने भी आ गया। संस्कृत टीकाकार ने न्याय विवक्षा से कृतत्व और भोक्तृत्व भाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि निकटवर्ती अनौपचारिक, मतलब जिसमें अनौपचारिक संबंध वास्तविकता, उसको हम अनौपचारिक कहते हैं। और असद्भूत व्यवहार, मतलब जो असद्भूत व्यवहार है, जो उसमें भी हम क्या कह रहे हैं कि उसमें भी दो डिवीजन कर दिए, एक अनौपचारिक और एक उपचारिक समझ लो, जिनके साथ समझ लो। अनौपचारिक कैसा है कि जिसके साथ हमारा कुछ भी औपचारिकता नहीं है। अनौपचारिक उसको कहेंगे जिससे उपचार, किसके साथ औपचारिकता नहीं है? शरीर के साथ नहीं औपचारिकता। शरीर तो हमारी है ना, हम शरीर से कभी औपचारिकता से ऐसे पूछते हैं तो भाई पानी पिएगा, पिलाऊं? चाय पिएगा, पिलाऊं? शरीर को नहीं कहते ना, मान के चल रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी भेद नहीं है, उसको तो हम कोई औपचारिकता है ही नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको जो है, उसको हम कहते हैं कि तू पानी पियोगे? इतना भी क्लोज हो उसको भी पूछते हैं। यहां तक जिसने की पता है कि ये रात्रि सूर्य अस्त के बाद में, शाम को सूर्य अस्त के बाद नहीं लेता,
ये भोजन का इसने नियम लिया हुआ है। पता है तो तब भी वो मित्र आता है। औपचारिकता है ना। हाँ, औपचारिक उस पता है। हाँ, कि ये चौबिहारी है, व्यक्ति है, चौबिहार करता है, ये पानी नहीं था, फिर भी आप पूछते हैं पानी वानी तो नहीं होगा, ऐसे उसको पूछने का ये ढंग होता है कि शायद उसने, तो ये पूछने का ये क्या, ये औपचारिकता के, औपचारिकता दूसरे के साथ तो हम औपचारिकता, यहां तक कि आप बनियान में बैठे तो संबंध जो है कैसा है, कोई भी आ जाए तो आप हाँ अपनी शर्ट डाल लेंगे, कोई बाहर का है तो ये क्या, ये औपचारिकता है। जब ऐसे बैठे थे तो उसके साथ भी बैठे रहते, तो ऐसे बैठ जाते। अब क्या है, बहनें जो होती है, बहनें काम कर रही होती है, तो करते करते दुपट्टा कहीं और पड़ा होता है, कोई काम करने में अटकता है ऐसे बार बार, लेकिन जैसे कोई आता है ना, फट से अपने दुपट्टे की तरफ दौड़ती है ना, तो दुपट्टा लिया तो उसको है। और ये मतलब क्या है, औपचारिक। हाँ, अब अगर उसका पति आ जाए तब वो इतना नहीं दौड़ेगी दुपट्टे के लिए, घर का मेंबर आ जाए तो है, लेकिन बाहर से कोई आया है तो तब करेगी, और सास या ससुर आ गए तब भी करेगी, तब भी करेगी। तो मतलब ये समझने की बात है कि औपचारिकता और अनौपचारिकता में इसके कारण भी इसको अलग, सबसे ज्यादा अनफॉर्मल अपने साथ। हाँ फॉर्मेलिटी और मतलब है इनफॉर्मल जिसे कहते हैं, और फॉर्मल जो है ये चल रहा है। तो ये क्या है, निकटवर्ती अनुपचारित, यानी कि ये असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा आत्मा द्रव्य कर्मों का और थोड़ा क्लियर कर दीजिए, ये कुछ इसके चार्ट के आएंगे, अभी मैंने सिर्फ उनको भाषा से ना शब्द पकड़ा रहा हूँ, फिर वो चार्ट पे जाएंगे तो उनको समझ आ जाएगा। तो असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा आत्मा द्रव्य कर्मों का करता है, उसके हिसाब से तो द्रव्य कर्मों का करता है, क्योंकि असद्भुत व्यवहार से, यानी कि व्यवहार में भी असद्भुत व्यवहार, अच्छा वो करता है, तथा इसमें भी मतलब सद्भूत भी है और असद्भूत, दोनों है। अच्छा, उनके फल स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख दुख का भोगता है। अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा समस्त मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से क्या है, निश्चय में कि जो राग हो रहा है, मोह राग द्वेष रूप ये भाव कर्मों का करता मैं ही हूं, तो मैं ही करता हूं, क्योंकि ये अशुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, मतलब जिसको कुंद कुंदाचार्य ने व्यवहार कहा है, इसको उन्होंने व्यवहार कहा है। अशुद्ध और असद्भुत में तो अंतर है। हाँ जी, अशुद्ध हाँ और असद्भुत वो आ जाएगा, सद्भूत और असद्भूत भी आएगा। हाँ, सद्भूत भी आएगा। ये वो जो सद्भूत है ना और असद्भूत में फर्क है कि सद्भूत जो है वो दूर का संबंध है, दूर का संबंध है, और जो असद्भूत है ये हमारा नजदीक का संबंध, नजदीक का, और सबसे ज्यादा नजदीक का संबंध अपने शरीर से। तो कई चीजें हम नजदीक के संबंध में तो आप करते हो, लेकिन जैसी दूर का संबंध आता है तो आपका व्यवहार बदलता है, बदलता है। अभी आएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, कोई ऐसी बात। तो इसमें अशुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा समस्त मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का करता है और उन्हीं का भोगता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा शरीर रूप नो कर्मों का करता और भोगता है। अब जब असद्भूत है मतलब है कि ये तो नजदीक का संबंध हो गया, असद्भूत जो है व्यवहार को अपेक्षा शरीर रूप को नो कर्मों का करता और भोग समझता, और उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से घट पट आदि का करता है। मैं अपने शरीर का नो कर्मों का करता हूं तो मेरा नजदीक का संबंध है, असद्भुत है ये जो है। और क्या है, तथा उपचरित जो है उपचार से करते हैं तो असद्भुत व्यवहार ने से घटपट आदि का करता है। जहां निश्चय ने और व्यवहार ने के भेद से दो भेद विवक्षित है, वहां आत्मा निश्चय ने की अपेक्षा अपने ज्ञान आदि गुणों का करता भोगता है। भाई आत्मा क्या करती है निश्चय से, हाँ उसमें कोई बाहर का नहीं है, मतलब गुणों का करता भोगता, और व्यवहार में से राग आदि भाव कर्मों का है, उसमें व्यवहार में तो राग आदि भाव कर्मों का है। और वो निश्चय से क्या है, वो ज्ञान आदि ज्ञान दर्शन का जो कार्य हो रहा है ना, उसका अपना अंदर का हो रहा है, उसमें कोई पर नहीं है, उसमें कोई पर नहीं। तो अपना ही है। तो अरिहंत भगवंतों ने दो नए कहे हैं, एक द्रव्यार्थिक ने, दूसरा प्रयार्थिक ने। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक ने है। द्रव्यार्थिक का मतलब है कि आप द्रव्य की बात कर रहे हो, यानी कि आप आत्मा की बात कर रहे हो। द्रव्य मेरा आत्मा है ना, आत्मा ही द्रव्य इस टाइम पर, उसके अंदर जो कुछ चल रहा है वो द्रव्यार्थिक ने है।
और पर्याय जिसका प्रयोजन है, जो पर्याय आ रही है उस पे इसका प्रयोजन, उसकी अवस्थाओं को देख के जो हम कर रहे हैं उसका प्रयोजन है, वो पर्यायार्थिक न्याय है। एक न्याय के अधीन उपदेश ग्राह्य नहीं है, किंतु दोनों न्यायों को अधीन उपदेश ग्राह्य होता है। दोनों ही लेके चलने पड़ेंगे आप। ये तो ये है कि आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, प्राथमिकता किसको दे रहे हो, पहले किसको बता रहे हो। बट अनेकांत दर्शन के अंदर आपको वो भी लेके चलना पड़ेगा, दोनों। इसलिए कहते हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं चल सकते। अलग अलग चलते हैं तो वो तो मिथ्या हो गया, मिथ्यात्व हो गया, क्योंकि आपने उसका एक न्याय की बात कर रहे हैं, दूसरे न्याय की बात नहीं कर रहे। दोनों वे लेने पड़ेंगे, दोनों पैरों की तरफ। दोनों पैरों की तरह, दोनों नए के हिसाब से चलो। तो ये जो है ना, ये सारा द्रव्यार्थिक न्याय में क्या है, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है सामान्य। सामान्य लेते हैं, अभेद, नित्य और एक स्वरूप अंश बनता है। सामान्य होगा क्योंकि द्रव्य की बात कर रहा हूं, द्रव्य सामान्य होता है। अभेद है, क्षेत्र उसका वही होता है, एक ही साथ होता है कि द्रव्य जो पड़ा है आत्मा का। काल में भी वो नित्य है और भाव से वो एक ही है। वो द्रव्य की बात कर रहा हूं, द्रव्यार्थिक। अब मैं पर्यायार्थिक ने की बात करता हूं। अब यहां अगर सामान्य था तो ये विशेष की बात कर रहा है, ये सकारोपयोग, ये पर्याय की बात कर रहा है। ये पर्याय का करेगा, वो कैसा था, उसमें क्या था, कैसे था, कितना साइज था, कैसा है। जब हम डिटेल में विशेष के अंदर एक एक चीज को साकार के हिसाब से तय करते हैं, ये स्कूल है, ये तो नजर आया सामान्य के हिसाब से। अब ये 10+2 है कि नहीं है, इसमें कोएड है कि नहीं है, इसमें बच्चों का रिजल्ट क्या आया पिछले साल का, वो सारा जो आप ज्ञान ले रहे हो वो उसकी अवस्थाओं का ज्ञान ले रहे हो, वो क्या हो गया, विशेष हो गया। अच्छा, और इसमें भेद डालने पड़ेंगे। पूछोगे तो किस स्टेप कैसे पूछोगे, एक एक करके पूछोगे। वो उसमें तो द्रव्य के अंदर तो अभेद की बात है और पर्याय के अंदर भेद है। ये अनित्य है, पर्याय जो होगी शॉर्ट टाइम की होगी और ये अनेक होगी। ये स्वरूप वस्तु का अंश बनता है। मतलब दोनों को समझने के लिए, अंश, हाँ अंश है ना, नहीं अंश शब्द से क्या अर्थ है? स्वरूप अंश बनता है, मतलब उसके द्रव्यार्थ, उसका एक एक अंश जो बनता है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है ना, उसके अंश हैं ये सारे तुम देख रहे हैं। हम इसके भी अंश है, इसके भी अंश है। इसमें एक है, इसमें अनेक हो जाएंगे। फैक्टर्स, हाँ फैक्टर्स ले लो, अंश को फैक्टर्स कहेंगे। फैक्टर है। एकांत और विकांत हो गया। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वस्तु के समान विशेष रूप से जानने वाली दो आंखें हैं। दो आंखें हैं ये, दोनों आंखों से देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब निशाना लगाते हैं ना तो एक बंद करते हैं, तो एक को बंद कर देते हैं हम, लग ही नहीं सकता उसके बिना। उसके बिना नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों को देख रहे हैं। अब मुझे एक पे, मेरी प्राथमिकता क्या है, एक पर फोकस कर, एक पे फोकस कर, मैंने किस पे फोकस कर, वो एक पे फोकस करने के लिए मुझे एक आंख से, आंख बंद करके निशान लगाता है, एक आंख बंद कर ले। यहां तक हम इसको जितना समझ लिया ना, अब हम नीचे वही ऊपर से दे रहा था मैं, यहाँ ले आना। नए अनंत होते हैं, किंतु समय सार को समझने के लिए, समय ये कॉमन बना दिया था, समय सार को ये नियम सार भी समझ लो, तो समझने के लिए कम से कम आध्यात्मिक नियमों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। हमने जाना है कि अध्यात्म के नए निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार के होते हैं। व्यवहार ने भी दो प्रकार का होता है। असद्भूत व्यवहार ने जो पर से संबंध जोड़ता है, ये असद्भूत। सद्भूत कौन सा है, जो अपने में भेद डालता है, जो अपने में भेद डालता है। एक असद्भूत हो गया, एक सद्भूत है। पर से संयोग की चर्चा जिस न्याय से की जाती है उस न्याय का नाम है असद्भूत व्यवहार न्याय। असद्भूत व्यवहार मतलब ये जो है असद्भूत जो है, वो पर से संयोग की चर्चा जिसने की जाती है उसका नाम है पर से। देह और आत्मा एक नहीं है, फिर भी देह और आत्मा को एक कहना ये असद्भूत व्यवहार न्याय का कथन है। अब ऐसे डिवीजन है तो अलग अलग दोनों, तो ये एक है। यहाँ दुनिया की मान्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। ये दुनिया जो कहती है ना, एक ही, हम तो एक में एक है। ये दुनिया की मान्यता, जो लोक की मान्यता, जो लौकिक बात है, उसको प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद गांव नगर देश ये सब अपने नहीं है, किंतु इन्हें जो ने अपना कहता है वह भी असद्भूत व्यवहार नहीं है।
ये दो हिस्से हो गए। अब एक उपचरित हो जाएगा, अनुपचरित उपचार का हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे, औपचारिकता से बिना औपचारिकता। इस असद्भूत व्यवहार के भी दो भेद होते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार, जिसको समय सार में अभूतार्थ कहा है, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, हाँ, जो अनुपचरित है इसका मतलब ये नजदीक का संबंध है, उपचरित का मतलब दूर का संबंध है, उसमें क्या है, औपचारिकता है। उपचरित का मतलब औपचारिकता है, और अनुपचारिकता में औपचारिकता नहीं है। तो नहीं किसमें है, अपने नजदीक के संबंध में, इसमें औपचारिकता नहीं होगी, उसमें औपचारिकता है। नजदीक के संबंध अर्थात जिनके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े, उसके साथ का संबंध उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है, जिसके साथ नहीं निभा। दूर के संबंध औपचारिक संबंध है, अर्थात जिनके साथ औपचारिकता निभानी पड़े वो उपचरित होंगे। देह का संबंध जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ है, इसलिए इस संबंध को नजदीक का संबंध कहते हैं। ये आपका नजदीक का संबंध है। सबसे नजदीक का संबंध क्या है कि देह का संबंध जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ। स्त्री पुत्र आदि का जो संबंध है वो जन्म से मृत्यु तक नहीं है। इस प्रकार वो सद्भुत व्यवहार के दो प्रकार हो गए, एक देह को अपना कहने वाला एवं दूसरा स्त्री पुत्र मकान को अपना कहने वाला। एक तो मैं देह को कह रहा हूं अपना, और फिर ये जब मैं देह को अपना कहता हूं तो इसका मतलब बाकी सब तो पराये हैं। हाँ, वो देह के कारण जो स्त्री पुत्र मकान, ये डिवीजन फर्दर कर दिया। शरीर को आत्मा कहना तथा शरीर और आत्मा को एक कहना, इस प्रकार शरीर में एकत्व, ममत्व, स्वामित्व संबंध स्थापित करना करके बोलना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है। मैं स्वामी हूं और ये मेरी संपत्ति है, अगर ये बात करते, ऐसा मानना ये स्व स्वामित्व बुद्धि है, ये मैं हूं। इस प्रकार जो एकत्व बुद्धि है, अहमत्व बुद्धि है, ये सब अज्ञान है। वो भी कहना अज्ञान है, मैं स्वामी हूं, मेरी संपत्ति है, और ये भी कहना अज्ञान है कि एकत्व बुद्धि जब आती, अहम बुद्धि, मैं, जिसमें मैं होती, उसमें क्या मेरे मेरे हो रही है। तो ये दोनों ही है कि ये सब अज्ञान है, ये भी अज्ञान है। आत्मा में जो मोह राग देश के भाव होते हैं वो मैं नहीं हूं, वो मेरे नहीं है, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसा मानना ये सद्भूत व्यवहार में है। अब उसमें सद्भूतता, ये सद्भूत होता, इसमें राग देश के भाव होते हैं, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे नहीं है, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसा मानना ये सद्भूत व्यवहार नहीं। क्योंकि जिन वाणी में इन्हें सद्भूत व्यवहार से अपना कहा गया है, स्त्री पुत्र आदि से संबंध बाहर से माना हुआ संबंध है। पंडित ने 7 फेरे करा दिए और स्त्री अपनी पत्नी होगी, अर्थात उसे हमने अपना माना है। इस प्रकार का संबंध वास्तविक संबंध नहीं है, परंतु अपने में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष परिणामों से हमारा संबंध ऐसा नहीं है। वे तो हमारी आत्मा में, चाहे वो विभावस्था में है, वह तो हमारी आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं, आत्मा में उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें सद्भूत व्यवहार ने कहा जाता है। और उन्हें उपचरित इसलिए कहा जाता है कि वे आत्मा को दुख देने वाले हैं। अपना तो दुख देगा नहीं, जो पराया वो दुख दे सकता है, मतलब उसमें दुख देने की आशंका, मतलब दुख मिल सकता है, ये समझने के लिए कि वो आत्मा को दुख देने वाले हैं। वो क्या है कि ये उपचरित में आ गया, जो चीज दुख देने वाली है उसे उपचार से ही अपना कहा जा सकता है। इसलिए राग द्वेष को अपना उपचरित सद्भूत व्यवहार ने से कहा जाता है। व्यवहार अर्थात, व्यवहार के अर्थात कहना, नए अर्थात ज्ञान का अंश। न्याय क्या है, अर्थात ज्ञान का अंश। ये अंश शब्द जो दिया गया है ना, ये उस नए का एक साइड में एक भेद जैसा करो ना, उसका भेद है। नए अर्थात ज्ञान का अंश। ज्ञान ऐसा जानता है कि सारी दुनिया में राग द्वेष आत्मा के कहे जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा में पैदा होते, आत्मा में आत्मा के कारण पैदा होते, लेकिन लगता उसको क्या कि मेरी आत्मा में मैं ही कर रहा हूं। कुएं के पानी के ऊपर हरी हरी काई पैदा हो जाती है, वह काई जमीन पर पैदा नहीं होती, जल में ही पैदा होती, लेकिन फिर भी वह जल नहीं है, क्योंकि वह जल का मैल है। कोई जुदी है, काई जुदी है और जल जुदा है। जो जिसमें पैदा हुआ वो उसका हो ही ये जरूरी नहीं है।
वो जैसे पानी में काई पैदा हुई है, वो काई पानी नहीं है। आत्मा के अंदर ये जो मल आ गया है, विभाव में गया, ये हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि जो वो हुआ है रागद्वेष वो मैंने ही किया है। मेरे में हुआ है, मेरे में हुआ है, पर वो आत्मा का भाग नहीं है। इससे इससे एग्जाम्पल से बड़ा ये जल और काई वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई जल में पैदा होकर भी जल नहीं है, जल का महल है। ऐसे ही राग द्वेष मोह के परिणाम आत्मा में पैदा होकर भी आत्मा नहीं है। वो आत्मा का हिस्सा नहीं है, आत्मा नहीं है। कोई जल में पैदा होकर भी जो है जल का महल, ऐसे ही राग द्वेष के परिणाम आत्मा नहीं है। आत्मा का महल है, आत्मा का विकार है, आत्मा की विकृति है। आंख में कीचड़ पैदा होता है, आई मड जो आंख में आती है ना, आती है। तो क्या वह कीचड़ आंख में रखने योग्य है? सभी इंद्रियों से कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। नाक का मैल नाक में ही पैदा हुई है, वह बाहर से नहीं आई है, लेकिन निकाल देने योग्य है, रखने रखने लायक नहीं है। लोक में जो निकालने योग्य होता है उसे अपना नहीं कहा जाता, उसे अपना कहना उपचार है। उपचार भी कब कहेगा कि वो मानेगा नहीं कि मैंने मैल गिराया, नाक से मैंने छिनका है। लेकिन अगर कोई देख ले उसको चिंता हो तो फिर मानेगा, नहीं तो अदरवाइज वो मानने वाला नहीं है। नाक में नाक का मैल पैदा होता है, वह उसकी कही जाती है। अगर बाहर निकलकर जमीन पर पड़ जाए तब किसी से पूछा है कि ये किसकी मैल है, तो कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं। कोई देख ले कि किसने नाक से छिनकी है तब स्वीकार करना पड़े तो अलग बात है, लेकिन दिल से कोई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। छोड़ दिया ना, मेरा आईडी निकाल दिया। तो जब राग द्वेष आत्मा में उत्पन्न होकर भी आत्मा का मैल है, विकार है, आत्मा को दुख देने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं, अतः निश्चय ने से वे अपने नहीं है। ये तो मुझे दुखी करने वाले, ये मेरे नहीं है। तो इस बात को पक्का करने के लिए कि राग द्वेष तेरे नहीं, तूने नहीं किए। आचार्यों ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। यदि पीपल के पेड़ में लाख पैदा हो जाए, लाख होती है ना, हाँ, पैक हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उस वृक्ष के दिन पूरे हो गए। यद्यपि लाख पीपल में पैदा हुई है, कई पेड़ों में होती है लाख, लाख के पेड़ होती है, लाख पीपल में पैदा हुई है, लेकिन वह पीपल के लिए घातक है, इसलिए वह लाख पीपल नहीं है। क्योंकि जो जिसके लिए घातक होता है वह उसका नहीं माना जाता, उसके लिए घातक है। अब मनुष्य को कैंसर हो जाए, होता तो मनुष्य में ही है, उसको अपना मानता है, रखना चाहता है उसे। यद्यपि कैंसर शरीर में पैदा होता है, लेकिन फिर भी वह शरीर के लिए घातक है, इसलिए वह शरीर नहीं है, बीमारी है जो निकाल देने लायक है, उसे रखने योग्य नहीं माना जाता। तो राग द्वेष को निकालने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि राग द्वेष तुम कर नहीं सकते, ये अगर हो भी रहे तो ये मैल है, इसको अपना मत समझो और इसको हटाना है। ऐसे ये राग द्वेष मोह के परिणाम आत्मा के कैंसर हैं, ये आत्मा के लिए घातक हैं, आत्मा के सुख और शांति का घात करने वाले हैं, इसलिए उन्हें आत्मा नहीं माना जा सकता। उन्हें आत्मा कहने वाला न अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, असत्य है वो। अगर कोई ये समझता है कि मैंने किया तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये हमने कर लिया। अब हम ना इसकी पूरी टेबल देख लेते। न कहां से शुरू होता है? वस्तु स्वरूप को समझाने का साधन वक्ता पात्र की योग्यता देखकर विवक्षा अनुसार द्रव्यार्थिक प्रायार्थिक ने से उपदेश में एक ने मुख्य करता है, दूसरा गौण होता है, सर्वथा अपेक्षित नहीं होता दूसरा। ये बात डेफिनेशन समझ लीजिए। वस्तु स्वरूप को, किसी वस्तु को समझाने का साधन, ये न्याय क्या है? ये समझाने का साधन है न्याय जो है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार कि अनंत गुण है उसके अंदर, एक एट ए टाइम एक ही बताएंगे ना, तो उसमें अनंत में एक, जैसे कल हमने एग्जांपल दी थी कि एक पिक्चर बनाने वाले 36 लोग इकट्ठे कर दिए, सबकी पिक्चर अलग अलग है, एक ही तरह। इसी तरह वस्तु का स्वरूप समझने के साधन जो है, उसमें मतलब क्या,
उसमें अनेकांत दर्शन है, उसमें एक दृष्टि नहीं है। वक्ता पात्र की योग्यता देखकर, जो बोलने वाला है, जो समझाने वाला है, वक्ता कौन है? जो बता रहा है, वो जिस शैली से बताएगा। दर्शन तो अनेकांत है। अब जो बोल रहा है वो उसकी क्या है? वो उसका जो है स्यादवाद, स्याद स्याद से वो बता रहा है। वक्ता पात्र की योग्यता देखकर विवक्षा अनुसार द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने से उपदेश दे। अगर तो ये बात किसी बच्चे से हम कर रहे हैं या जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, तब तो हम उससे क्या होगा? पर्यायार्थिक ने की बात करेंगे, जो दिख रहा है उसे। पर्याय है ना, ये अवस्था है, ऐसा ऐसा, पर्याय की बात करेंगे। अब उस बच्चे को हम द्रव्य की बात करने लग जाए, आत्मा, वो आत्मा नहीं, उसको नहीं समझ आए, उसको नहीं समझ में आई। वो तो उसको दिखाकर बताना है, अवस्थाएं बतानी, ये ऐसा हो गया ना, ये ऐसा हो गया, ऐसा होता है। तो वो क्या है, उसमें उपदेश में एक नए को तो मुख्य करेंगे और दूसरे को गौण करेंगे। अगर कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई डिस्कशन कर रहा है, आप गुरु से डिस्कशन, तो आप उस टाइम बात करते करते आप उसको द्रव्य की भी बात करेंगे ना, द्रव्यार्थिक में से। मेन वही है ना, द्रव्य के ऊपर कैसा है। पर्याय भी बात करोगे, लेकिन उसमें मुख्य क्या कर दोगे? द्रव्य कर दोगे। और उसके लिए जो अनजान व्यक्ति है, उसके लिए पर्याय से बात कर कर फिर अंततः जब समझने शुरू हो जाएगा, लगेगा कि अब इसे बताया जा सकता है, तब उसे द्रव्य बताओगे। तो ये सारा क्या है, लेकिन हम ये नहीं हो सकता कि दूसरा जो है, एक को गौण कर दूसरे को सर्वथा उसको अपेक्षित कर रहे, ऐसा नहीं है। वो एकांत हो जाता है और वो मिथ्या है। आपको बताते हुए सारे एंगल से बताना है, समझाना है। हाँ, एक नए से नहीं समझना। आप व्यवहार से समझाओ चाहे निश्चय से समझाओ, लेकिन दूसरा भी बताना है। ज्यादातर हम व्यवहार से बताते हैं ना। अब क्या व्यवहार से बताना पड़ता है। अब जिस व्यक्ति को वो भाषा नहीं आती, उसको स्वस्ति कह दिया। राजा को यही कह दिया ना उसने जाके, स्वस्ति मतलब आत्मा के ऊपर स्वस्थ, मतलब यह है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो, कल्याण हो तेरा, तेरी आत्मा तेरा कल्याण हो, जो है स्वस्ति। और उसको हम मलेच को कहा ना। हाँ, नहीं मलेच, वो राजा मलेच का है, लेकिन वो कहने वाला तो मलेच नहीं है। पर उसको अगर वो उसको उसकी भाषा में जो है वो बात नहीं करेगा, तो मतलब उल्टा पड़ जाएगा। तो उल्टा पड़ जाएगा। उसको तो यही कहना चाहिए ना कि आपका कल्याण, आपकी आत्मा का कल्याण, आपका कल्याण। लेकिन वो शब्द एक बोलकर गड़बड़ कर दी उसने। इसी तरह ही है कि उसको पहले तो यह है कि उसको वक्ता को पात्र की योग्यता देखकर बोलना है, तो मेन इसमें है नहीं, कि हम उसकी पात्रता देखकर बोलते हैं, समझाते हैं, ताकि इसकी समझ में आ जाए। जैसे जैसे उसकी समझ में आने लग जाता है, तब आप स्टेप, और ये गुरु का यही काम होता है। गुरु हर शिष्य को अपने हिसाब से लेके चलता है। ये इसकी पोजीशन क्या है, ये कहा इसको ऐसे बताना, इसको ऐसे बताना, इसको ये काम देना, इसको ये नहीं काम देना। तभी उनको वो उनके हिसाब से, उनकी स्पीड, उनकी गति के अनुसार, उनकी अवस्था के अनुसार उनको आगे बढ़ा रहा है। अब एक ही फार्मूले से बात करें तो नहीं बात नहीं होती। अपनी योग्यता के अनुसार इसको देना चाहिए। मैंने देखे ऐसे टीचर होते हैं, जब क्लास में ले लेते हैं ना, क्लास के बाद में, तो उसमें जो 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं ना जिसको सेट होता है, उनको बोलते हैं कि शाम को स्कूल खत्म होने के बाद रुकना, और फिर उनको बताते कि तुम्हें ये समझ में आया, इसमें ये बात है। उसको ना ABCD से समझाते। आम बच्चों को नहीं, वो बाकी बच्चों को तो पता है, पिछली क्लासों में ध्यान से पढ़ा, उनकी कमजोरी वो जानते हैं। उनको अब वो एबिनिशियो शुरू से लेकर उस बात को बताते हैं, तो उनकी समझ में आ जाता है। तो उसको तो ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो कहते हैं कि इस संडे को मेरे पास आ जाना, घर पे आ जाना। वो कौन होते हैं? जो टॉप क्लास की जनरल में समझ के, लेकिन उनकी पोजीशन वो है, वो डिस्टिंक्शन होल्डर बन जाए, वो हायर बन जाए। उसको वो उस प्रश्न के अंदर उसके आगे बताता है कि आपने कैसे लिखना है, इसको कैसे करना। उनको अलग लेके चलता है, उनको अलग लेके, इसी तरह अलग से एक हायर वाले को अलग लेके चलता है। और अगर वो एक बारी क्लास में, जैसा वो टीचर अब आजकल जैसे हो गया, ये पहले के टीचर ऐसे करते थे, और हमने एक्सपीरियंस किया हुआ टीचर्स को ऐसे। और ऐसे भी ऐसे होते थे कि वो जो है ना, बस जो एक बार पढ़ा दिया, किसको क्या समझ में आया, किसको नहीं आया,
वो टीचर, क्लास टीचर जो होता था, उसको पता होता था कि ये कितने पानी में है, ये इसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी वो सारी एबीसीडी समझाऊंगा तो वो जो मेजर चंक है, जो मीडियम क्लास है, वो सारे छूट जाएंगे। उसको ओवरऑल लेना है, नीचे के 5-7 जो कमजोर हैं उनको संभाल लेना है, ऊपर वालों को भी संभाल लेना है। और वो टीचर का रिजल्ट बहुत बढ़िया, सक्सेसफुल होता है, उसका रिजल्ट बढ़ाता है, क्वालिटी में भी ऊपर जाता है और क्वांटिटी में भी जाता है, दोनों साइड्स पे चला है। ये चीजें अब आजकल के जो है, आजकल नहीं है। हाँ, आजकल की नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि टीचर हमारे पे कई बार कई ऐसे टीचर मिलते थे कि वो बहुत जोर देते, केवल 4 बच्चे होते हैं उनको लग भी बुला लेते उनको लग बना के वो, मैंने ही बुलाने से कहा। हाँ नहीं बुलाते थे कि घर पे बुलाते थे। उस काल में होता था, जिस काल में आप बात कर रहे हो। अब नहीं होता, अब कोई घर पे। 4th क्लास की एक स्टूडेंट 4th क्लास में, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, वो मेरे पास पोएम लेके आई। उस पोएम में सारे अलंकार, छंद अलंकार इंग्लिश में, इंग्लिश पोएम, और वो कहने लगी ये मेरे को समझा दो। मैंने कहा टीचर ने पढ़ाई, उन्होंने कैसे समझाया? मुझे डाउट हुआ कि टीचर ने कैसे समझाएगी, ये छंद अलंकार तो सबको आते नहीं है समझ में। तो कहते टीचर ने पढ़ाई नहीं, टीचर ने कहा मैं कल पढ़ाऊंगी और इसको तुम समझ के आना घर से। तो ये अब इस सिचुएशन को लेकर ना हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो प्रवचन शैली है क्यों फेल हुई। जैसे टीचर क्लास में बोलता है ना, प्रवचन में आपने एक सब्जेक्ट खुद अपनी मर्जी से चुना, एक संत गए दूसरे आ गए, वो उसमें उसका करिकुलम में सीक्वेंस में तो होता नहीं है। अब उन्होंने जो सुनाना सुना दिया, अब उसने कितना पकड़ा, ना वो पूछने जाता है ना उसको वो समझाते हैं वैसे, तो वहां गड़बड़ हो रही है। प्रवचन सुनते सुनते लोगों में परिवर्तन नहीं हुआ, और उनके अंदर कुछ कहानियां याद रह गई, कुछ शब्द याद रह गए। और हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं, वो बात करते हैं तो बड़े जैसे ज्ञानी होते हैं ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई लिंक नहीं। वो शब्द पकड़ ली, हाँ वो बीच में पकड़ लिए शब्द, कोई कहानी पकड़ ली, महाराज ऐसी कहानी भी सुना देंगे हमको। तो मैंने कहा और वो जो जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं वो मुझे पता है। तो मैं देख रहा हूँ ये कैसे इस सिस्टम में कितनी गड़बड़ होगी। चलिए इसमें क्या है, अब यह इसमें व्यवहार ने हमने 2 हिस्से कर दिए, न्याय समझ लिया, व्यवहार ने समझ लिया, निश्चय ने समझ। व्यवहार ने क्या है, अभूतार्थ है और हे है, यानी कि असत्यार्थ भी हमने कहा था, तो सब इसको लेबल किया हुआ है। अभूतार्थ भी है, हे है, अर्थात असत्यार्थ है। ये सारा यहाँ पर इसको ले लिया व्यवहार में। पुद्गल कर्म राग आदि भाव कर्मों का कर्ता भोगता है, ठीक जो है ना। तो पुद्गल कर्म राग आदि भाव ये दोनों चीजें जो है इन कर्मों का कर्ता भोगता है। जीव को ये मान लिया कि ये मैं करता हूँ, ये व्यवहार नहीं से। निश्चय ने में क्या, ये भूतार्थ है तथा उपादेय है, ये सभी मुझसे और मैं इनसे जुदा हूं। आत्मा निश्चय ने की अपेक्षा ज्ञान आदि गुणों का ही कर्ता भोगता है। ज्ञान दर्शन सुख ये 4 इसी का ही उसके पास जो उसके हाँ वो है, उसी को ज्ञान आदि गुणों का ही कर्ता भोगता है। ये उसका शुद्ध निश्चय ने है। अशुद्ध निश्चय की बाद में बात करेंगे। ये इसका मतलब निश्चय ये हो गया, व्यवहार ये हो गया। अब इस व्यवहार ने के अंदर दो हिस्से करे हमने। एक तो है जो पर से जोड़ता है, यानी अपनी शरीर की बात करते हैं, जब शरीर है तो पर ये जोड़ता है साथ में हम लेके सद्भूत ने। और ये सद्भूत व्यवहार नहीं, ये दूर के संबंध है, दूर का संबंध है। मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए सद्भूत है। दुख देने वाले हैं, दूर के हैं, इसलिए उपचरित है। तीनों चीजें क्लियर करी। ये असद्भूत है, ये सद्भूत है। सद्भूत क्यों है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए सद्भूत है। दुख देने वाले हैं, दूर के हैं, इसलिए उपचरित है, इसमें औपचारिकता है। इसमें क्या है, ये जो असद्भूत है, अब इसके आगे इसके भी 2 हिस्से हो जाते हैं और सद्भूत के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। ये अनुपचरित हो गया, ये उपचरित हो गया। अनुपचरित संबंध क्या, अनौपचारिक संबंध क्या, ये वास्तविक संबंध है। क्या है, शरीर मेरा है, अपने शरीर के साथ हमें मतलब साथ में हमें औपचारिकता नहीं निभानी, अपने शरीर के साथ में हमें औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती। क्या शरीर से कभी पूछना पड़ता है कि क्या आप 1 गिलास पानी या चाय लोगे? इसमें ना एक को आप 2 बार तो कम से कम रिपीट कीजिए, तो कुछ हाँ हो जाएगा। इसको इस चार्ट बना के तो वो लिखा हुआ तो सब है।
शरीर को आत्मा कहना तथा शरीर और आत्मा को एक कहना, इस प्रकार शरीर में एकत्व, ममत्व, स्वामित्व संबंध स्थापित करके बोलना, ये हमको मैं मेरा जो इतना भी आ रहा है वो इसके कारण आ रहा है कि इसमें ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं ये वास्तविक से क्या बात क्लियर करें। वास्तविक अनुपचारित, ये वास्तविक संबंध है, ये आरोपित है। जैसे ये आरोपित है, ये वास्तविक, ये तो हम पता है ना, शरीर मेरा हम कह रहे हैं, वास्तविकता नजर आ रही है आपको। और उपचरित के अंदर क्या है, ये आरोपित है, ये औपचारिक संबंध है। स्त्री पुत्र आदि मकान देश मेरे हैं, ये आपने अपने ऊपर आरोपित कर लिया। वो पंडित ने ना 7 फेरे करा दिए और आपने उसको पत्नी मान लिया, ये उसने क्या आरोपित ही की गई है ना। तो ये है, बाहर से व्यक्ति आए तो हम कुर्ता पहन लेते हैं। मित्र जो चौबिहार करता हो तब भी उसे सूर्यास्त उपरांत पानी आदि औपचारिकता से पूछ लेते हैं। मतलब ये क्या हुआ, ये आरोपित हो गया, ये उपचरित हो गया। इसका मतलब जब मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूं और अपनी बात कर रहा हूं तो अनुपचरित हो जाएगा। जब मैं स्त्री पुत्र मकान आदि ये सारे जो है ना, इसमें डिवीजन करता हूं, ये उपचरित हो जाएगा। इसमें औपचारिकता है, ये आरोपित है, इसमें अनौपचारिक। जो संतान अपने से उत्पन्न हुई है, हाँ, वो औपचारिक, वो उपचरित है, औपचारिकता के संबंध है। इसलिए कि ये शुरू से नहीं है। जो ये वास्तविक क्या है कि जब मैं शरीर के साथ हूं, मैं मृत्यु पर्यंत, जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत मेरा साथ है, और ये सारे बीच में जुड़े हैं। ये जो है ना, ये आरोपित हुए हैं। पत्नी से 25 साल के हुए, पत्नी से शादी कर दी, ये आरोपित कर दिया। 2-4 साल बाद बच्चे आरोपित, फिर बच्चे आगे बच्चे आरोपित हो गए, आगे बच्चे आरोपित हो गए, फिर आपने घर बना लिया, फिर व्यवसाय बना लिया, ये आरोपित है। ये आरोपित, ये क्लैरिफिकेशन बड़ा क्लियर करता है, ये क्लियर करता है। अब ये सद्भूत व्यवहार में ये दूर के संबंध है। अब इसमें अनुपचरित क्या है, उपचरित क्या है। यहाँ पर क्या गुण भेद और प्रदेश भेद से लिए, इसी के गुण भेद है और प्रदेश भेद है, तो ये क्या हुआ, ये अनुपचरित है। मतलब उसको हो तो वहीं पर ही है, आपने गुण और गुणी का जैसे भेद लेते हो और उसमें फिर कहते हो कि इसमें प्रदेश भेद है कि नहीं है। प्रदेश भेद है तो हम उसको अलग मान लेते हैं, प्रदेश भेद नहीं है तो उसको हम कहते हैं ये एक ही है, गुण और गुणी एक ही है। ये हमने अनुपचरित में ये करने की, ये अनुपचरित ले लिया। उपचरित में क्या कि राग आदि परिणाम मेरे हैं, ये उन्हें दुनिया में अपना कहा जाता है। भाई राग तुम कर रहे हो, सारी दुनिया यही कहती है कि आपके हैं, इसलिए वो व्यवहार है, ये उपचरित में आ गया। तो यानी कि उपचरित सद्भूत व्यवहार ने जो है उसके हिसाब से राग आदि परिणाम मेरे हैं, ये दूर के संबंध है। देखिए पहले इसको पढ़ो, सद्भूत व्यवहार ने दूर के संबंध है। और अब मैं उपचरित क्यों है कि राग आदि परिणाम मेरे हैं, इन्हें दुनिया में अपना कहा जाता है, इसलिए ये व्यवहार है। ये भी आपने आरोपित कर लिया आपने, ये उपचरित इसलिए कि ये आरोपित की है आपने कि मेरे हैं ये। जैसे पत्नी को मेरा कहा, उधर इधर आपने राग देश को अपना कह दिया, ठीक है, राग देश को कह दिया। ये अनुपचरित दोबारा समझा दे। अनुपचरित जो है ये मतलब नहीं, सद्भुत वाला है, अच्छा सद्भुत वाला, इसमें क्या ज्ञान दर्शन आदि गुण भिन्न है, भिन्न है। कर्म निरपेक्ष आत्मा की शक्तियां धर्म स्वभाव पर्याय जैसे उपयोग और कारण पर्याय, जो कारण परमाणु जिसे हम कहते हैं ना, वो विभिन्न है। तो ये सारे जो है उसी के अंदर है। ज्ञान दर्शन आदि जो है ये क्या है, ये भेद कैसे करा हमने, ऐसी भेद किया ना, है तो वो आप उसी के अंदर ही ना, ज्ञान और दर्शन अपने ही है ना, ये अपने ही संबंध है। जैसे यहाँ शरीर मेरा संबंध था, मैंने इसको अनुपचित कह दिया कि ज्ञान दर्शन भी तो मेरा ही है। अब ये आई उपचरित में, क्या आई कि राग आदि परिणाम मेरे हैं, अर्थात राग देश मोह आदि भाव ममत्व और बुद्धियां आत्मा में उत्पन्न होने के कारण सद्भूत और आत्मा को दुख देने वाले होने से उपचरित हैं। इन परिणामों को इस न्याय से अपना माना जाता है, इस न्याय से इसे हम अपना मान लेते हैं। उपचरित कहते हैं ना, हमारा संबंध है, पर है ये आरोपित। ज्ञान राग आदि को उपचरित सद्भूत व्यवहार ने से अपने में पैदा हुआ जानता है। समय सार के अनुसार यदि निश्चय से विचार करें तो वास्तव में अपने नहीं है। लोक में हमारे लिए जो दुखदायक है उसे हम अपना नहीं कहते, जो हमें दुखी करता है ना उसको हम अपना नहीं कहते।
अगर बच्चा भी आपको दुखी करा तो कहते जा यहाँ। अब सिर्फ रह गया अशुद्ध निश्चय ने हमने छोड़ दिया था यहाँ पर। गुरुदेव गुरुदेव ये दोबारा समझा दीजिए। ये सद्बुद्ध अभी इतनी जल्दी नहीं समझ व्यवहार में आएगा, ये इसको बार बार, अभी इसको बार बार भी करते रहेंगे ना, आपको सहसा आ जाएगा समझ में। हाँ ये, हाँ रिपीट कर करके ही आएगा ये तो। हाँ ये अभी अभी जितना मर्जी बोलता रहो, नहीं अभी तो आपने सिर्फ व्यवहार और निश्चय किया, दो क्लियर हो जाए। दो क्लियर हो गया। फिर उसमें असद्भूत है, असद्भूत के दो हिस्से कर दिए, सद्भूत के दो हिस्से कर दिए। हाँ तब होगा, और खुद आपको खुद समझना होगा इसको पढ़ के। ये बता के नहीं आएगा, बता के तो ये टेबल ही है, इससे आप, और ये समय सार में भी यूज होता है, नियम सार में भी होता है। ये जितने आएंगे ना उसमें इसका वर्णन हर जगह आएगा, और असद्भूत लिखा होगा, भूतार्थ लिखा होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी क्या लिखा होगा। इसीलिए जो समय सार वगैरह ग्रंथ, नियम सार वगैरह जितने पढ़ते हैं उसमें ये सारे परिभाषिक शब्द आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आ जाते हैं, आते हैं तो आप वहीं आप गोल हो जाते हैं, उसकी गहराई से उसको पकड़ नहीं पाते ये शब्द। इसलिए ये जो है ना, ये ग्रंथ इतने आसान नहीं है, पर इसके बिना वो क्लैरिटी नहीं आती कि औपचारिकता और अनौपचारिकता को समझना, किसको हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। पति पत्नी मेरे क्यों नहीं है, शरीर को जैसे करा, ये भी बाहर का है, पर फिर भी ये मैं इसको अपना संबंध समझता हूँ, क्योंकि ये जीवन से शुरू हुआ मृत्यु तक चलेगा। पति पत्नी ये बीच में आए, ये चलती गाड़ी के अंदर पैसेंजर जो है ये तो सह यात्री है, ये सह यात्री है, तो ये तो आए और चले, बीच में से निकल जाएंगे। स्त्री पहले चली जाएगी, आप चले जाएंगे, बच्चे अलग हो जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, ये सारा क्या है? नहीं, पहले जाने का पूरा स्कोप होता है, कोई तो पहले जाएगा ही, संबंध टूटते हैं। अब अशुद्ध निश्चय ने से कर्म जनित राग आदि भावों का करता उन्हीं का ही भोगता है। अशुद्ध निश्चय से क्या कि खुद ही हम कर्म जनित राग आदि भाव करते हैं। ये राग आदि भाव आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों में नहीं होते। राग कौन करेगा? आत्मा ही करेगा। इसलिए उन्हें आत्मा के कहने के लिए अन्य आचार्यों ने एक अशुद्ध निश्चय ने की कल्पना की है। वे शुद्ध निश्चय ने से तो आत्मा के नहीं है, परंतु अशुद्ध निश्चय ने से आत्मा के हैं, ऐसा कथन करते हैं। परंतु कुंदाचार्य विभाव को आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें आत्मा कहना वे व्यवहार नहीं की विषय मानते हैं, उस व्यवहार को जिसे उन्होंने अभूतार्थ कहा। अब इसमें यहां पर क्या है कि ये जो हमने करा हुआ है अनुपचरित जो है असद्भूत व्यवहार, मेरे शरीर को कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक तो शरीर को हुआ है, इससे भाषा को विकृत करने की जरूरत नहीं है। मेरे शरीर को कैंसर हुआ है, मेरे शरीर का नाम आत्मज्ञाता है, ये भाषा को क्यों विकृत कर रहे हो? ये अंदर से समझना, अंदर से समझना। लोग जो है इसको भाषा के हिसाब से कर रहे हैं। कभी उनसे पूछोगे ना मेरे शरीर का नाम सो एंड सो, हाँ मेरे शरीर का, अरे ये अपने को अंदर उसने यही कहा मेरे शरीर को कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक तो शरीर को हुआ है, इससे भाषा को विकृत करने की जरूरत नहीं है। मात्र हमें अंदर से समझना है कि वास्तविक स्थिति अंदर से कुछ और है, इसलिए इसका नाम असद्भूत व्यवहार में है। इस प्रकार असद्भूत व्यवहार दो प्रकार का ऊपर बताया, एक तो स्त्री पुत्र मकान आदि को अपना कहना और दूसरा देह को अपना कहना, दोनों में डिफरेंस कर दिया। अब मैं इससे ज्यादा तो टेबल बना नहीं सकता, इससे ज्यादा और हाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। हाँ आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, और एक बार मेहनत कर ली ना, हाँ फिर आप समय साथ पढ़ोगे, नियम साथ खुद पढ़ोगे। टाइम का बता देना कल से, कल से गुरुदेव एक बात पूछ रही थी कि असद्भूत और अभूतार्थ का एक ही मीनिंग होगा? उसको हाँ ले लो ऐसा व्यवहार ने से, वो एक मेन है ना। फिर उसके आगे ये जो है ना फर्दर क्लैरिफिकेशन, उपचरित और अनौपचारिक जो है ना, वो औपचारिकता और अनौपचारिकता के हिसाब से इसको आपने ना ये समझाने से नहीं आएगा, विजुलाइज करना। पहले आपने नए को समझना कि नए क्या होते हैं, नए आपका क्या दृष्टि, किस दृष्टि से आप बात कर रहे हो। फिर उसके बाद में जिस बात करने के लिए मतलब है कि जो पात्र है जिससे आप बात कर रहे हो वो कैसा है। अब हमारे सामने भी कोई आता है, श्रावक आता है, श्राविका आती है, तो उनकी जजमेंट करके
हमको वही विषय पकड़ना पड़ता है, वही करना पड़ता है, उसको वैसी है। अब उसको व्यवहार बताना है कि निश्चय बताना है? हाँ, एकदम अब- उसको निश्चय दिखाई देगा, व्यवहार का ही नहीं पता उसको। हाँ, उसको तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें है इसमें नहीं है, राग द्वेष मैं करता हूं मैं नहीं करता हूँ, वो कहेगा क्या बता रहे हो। इसलिए भगवान के समय उसमें उसमें कह देते थे कि ये तो किसी बात पे टिकते नहीं, कभी कहते हैं ये है, कभी कहते हैं ये है। अब ये इसको अगर ये टेबल अच्छी तरह समझ आ जाएगी, आप इसको कर लेंगे तो ये इसमें आपको और क्लियर होगा। देखता हूं और उसमें क्या किया जा सकता है, पर जो कभी समझ में आया ऐसा इसको बना दिया, क्योंकि शाब्दिक नहीं है, ये टेबल दिमाग में आएगी। टेबल ऐसे आएगी, नए है, नए में एक व्यवहार नहीं है, एक निश्चय नहीं है। फिर उसके बाद में असद्भूत और सद्भूत, इसके दो हिस्से कर दिए, इधर भी उधर उसके भी असद्भूत और सद्भूत कर दिए, और फिर दोनों के दो दो अनौपचारिकता का और औपचारिकता का टेबल दिमाग में आ गई। अब इसको आप समझेंगे कि ये सिस्टम के अंदर बात करते हुए जब आप कभी समय सार पढ़ोगे तब आपने इस ढंग से उसको समझ लेना है, इसलिए समझ लेना। ये पूरा फ्रेम दिमाग में रहेगा, पिक्चर रहेगी, पिक्चर ऐसी बात नहीं, पिक्चर कल से समय कल से समय जो होगा ना वो 7:15 से है, तो नितिन जी है नहीं आज, नितिन जी हाँ नहीं, हमारे यहाँ है नहीं, आज क्लास में ही। अच्छा ठीक है, तो फिर उनसे कंफर्मेशन आ जाएगी, सवाल वो मैसेज दे दें, हाँ, नितिन जी वो अपनी तरफ से हो गई बात मैसेज डाल हमारी। दें कि कल से क्लास, अगर वो मैसेज नहीं डालेंगे तो हम फिर 7 बजे आएंगे। नहीं, मैसेज डलवा दो हमारी। ठीक है, ठीक। अच्छा, दिवाली तक 7 बजे ही रख लो। हाँ जी, दिवाली तक 7 बजे ही रख लो, दिवाली बाद चेंज कर ले लो। नहीं उनके यहाँ टाइम बदल रहा है ना, उनके हिसाब से जी, उनके यहाँ टाइम, अमेरिका में उनके- टाइम डिफरेंस आता है, कल से चेंज हो रहा है। ये विधि बताएगी टाइम बदल रहा है यहाँ। जी हाँ, डे लाइट सेविंग शुरू हो रही है तो फिर काफी लेट हो जाएगा। हाँ लेट हो जाएगा। मुझे एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। कि हाँ, बोलो। अशुद्ध भूत व्यवहार न्याय को दूर के संबंध क्यों कहा जाता है? नहीं दोनों ही ज्ञान उसमें तो आते हैं। आत्मा का गुण है, तो वो तो पास मतलब वो तो नहीं आत्मा का ही गुण है। वो सद्भूत में आया है, जो ज्ञान और हाँ, दर्शन का है ना। सद्भूत व्यवहार न्याय में। हाँ, व्यवहार नहीं से ज्ञान और दर्शन इसलिए लिया कि अनौपचारिक जो है उसमें औपचारिकता नहीं है। हम्म। जैसे मेरे शरीर के साथ हाँ, शरीर वैसी है, बिल्कुल वैसी है। मथेन वंदामी गुरुदेव हाँ आयम्बिल जी। करवा दीजिए। एम्बिल धारणा प्रमाणे बोसरे और सभी काटना मारकर धारणा प्रमाणे बोसरे। अब दिवाली आ रही ना तो लोग कम होते जा रहे हैं, सबने हाँ हो गया। हाँ जी, ठीक है। और किसी का तो नहीं प्रत्यय खान? गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण का अजर। मथे वंदा में गुरुदेव, मथेन वंदा। इसको अच्छा, नियम सार को